कैसे हो यार आप सारे। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि दिलजीत दोसांझ की एक मूवी आ रही है सरदार जी। उस मूवी में हानिया आमिर जो है वो रोल प्ले कर रही हैं और वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। पर आयरनी ये है कि हमारे देश की गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, उसने हानिया आमिर के इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर रखा है और कई सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स को ऐसे बैन कर रखा है। फिर ऐसी मूवी आ रही है। हालांकि ये जो मूवी है ना, ये ओवरसीज रिलीज हो रही है और शायद इंडिया में रिलीज नहीं हो रही, प्रोबेबली, जितना मेरे को पता लगा है। पर इसके साथ में कई सारे सवाल उठते हैं और सवाल में सबसे मेजर सवाल ये है कि हम मतलब कैपिटलिज्म के कौन से ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम साइड किसके हैं। आप इमेजिन करके देखो ना कि दिलजीत दोसांझ जो है, अभी बॉर्डर मूवी देखी होगी आपने, 1971 वॉर पे जो बनी हुई है बॉर्डर मूवी, और सबने देखी होगी यार। सनी देओल का इतने फेमस उसमें डायलॉग्स हैं और सनी देओल की इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस है उसमें। तो जो बॉर्डर 2 आ रही है, ये भी उसी 1971 के वॉर को लेके कुछ है ना। वो बताएंगे तो है नहीं, पूरी स्टोरी तो समझाएंगे नहीं। तो ये पिछली आई थी 1997 में और अब आ रही है 2025 में या 2000 उसके शायद बाद में होगी। अब उसमें सनी देओल तो मेजर कैरेक्टर रोल प्ले कर ही रहे हैं, साथ में कौन रोल प्ले कर रहा है? दिलजीत दोसांझ। मतलब मेरे तो समझ से बाहर हो गई कि कैपिटलिज्म किस हद तक पहुंच चुका है। मतलब एक फिल्म में तो हम देशभक्ति की बातें करेंगे बॉर्डर 2 में, और उसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अलावा तो कोई है नहीं जिससे हमारी लड़ाई हुई है इतनी मेजर, और 1971 में स्पेशली। और दूसरी मूवी में हम उसी हानिया आमिर को अपने रोल में ले लेंगे जिस हानिया आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज किया था अच्छे खासे लेवल पे, क्लियर कट। हालांकि मैं हानिया आमिर को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कि पाकिस्तानी जो है एक्ट्रेस हो, चाहे एक्ट्रेसेस हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो, उनके अंदर इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर उनके पास इतना हिसाब नहीं है उनका कि वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल भी दें। उनको पता है कि उनका क्या होगा, इसलिए उनको मैं इतना ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। पर एट द सेम टाइम हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट, हम नहीं है भाई रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ अगर कोई बोल नहीं सकता तो वो जाने भाई, वो जाने, उनका हिसाब है। पर हमारे देश में पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को एक्सेप्ट करना, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब वो ऑपरेशन सिंदूर को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ऐसी बात हो गई कि मतलब अनइमेजिनेबल है। ऐसे लगने लग गया है कि या तो सोल्जर्स पागल हैं या फिर वो नेशनलिस्ट पागल हैं जो इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सॉरी टू से यार, मतलब अगर किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि भाई सोल्जर्स के अलावा लड़ाई लड़ कौन रहा है? नहीं, ये सीरियस क्वेश्चन है यार। सोल्जर्स के अलावा लड़ाई लड़ कौन रहा है? आर्ट जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर सकती है, क्रिकेट जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई जो एक कोटेशन है ना, नेशनलिज्म एक ऐसी चीज है, नेशनलिज्म एक ऐसा वर्ड निकाला गया है नेशनलिज्म, जिसमें गरीबों के बच्चे तो सरहद पे लड़ते हैं और अमीर जो है वो वेकेशन मनाता है, छुट्टियां मनाता है और बॉर्डर क्रॉस करके उन्हीं कंट्रीज के अंदर घूमता फिरता है, उन्हीं कंट्रीज की फिल्में बनाता है, उन्हीं कंट्रीज के साथ क्रिकेट खेलता है। तो नेशनलिज्म तो सिर्फ गरीबों के लिए हो गया ना एक तरीके से। मतलब गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना पड़ेगा अभी, इससे पहले कि ये लेट हो जाए। और वैसे तो खैर सही बताऊं तो मेरे को इस बात की समझ थी कि दिलजीत दोसांझ जो है ना, कई लोग बोल देते हैं कि भाई दिलजीत दोसांझ खालिस्तानी है, ये वो है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिलजीत दोसांझ के पैटर्न्स को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिलजीत सिर्फ अपने बिजनेस, अपने फेम और अपनी पॉपुलैरिटी को लेके ही हमेशा डिसीजन लेते हैं। दिलजीत भाई हमेशा जब भी कोई इंसिडेंट होगा ना जो थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा, तो दिलजीत भाई आपको उसके आसपास खड़े दिखाई दे जाएंगे। वो इस बात का एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सी साइड से ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस टाइम पे फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, तो फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे दिलजीत दोसांझ काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, काफ़ी कड़ाके की ठंड में जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट में सपोर्ट भी कर रहे थे। बहुत बढ़िया बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। देश हमारा डेमोक्रेसी है और जो जिस साइड खड़ा होना चाहता है उस साइड खड़ा हो, यही डेमोक्रेसी की एक सबसे पॉजिटिव चीज़ है। पर उसके 2 साल बाद जो है नरेंद्र मोदी ने उनको डिनर पे बुला लिया या लंच पे बुला लिया और वो चले गए और वहाँ जाके आराम से मतलब जो है बढ़िया अपना होके आए हैं। तो मोदी गवर्नमेंट ही थी ना जिसने फार्मर लॉज लेके आई थी जो, और वहाँ फार्म लॉज के टाइम पे जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो मोदी गवर्नमेंट को बहुत अच्छे लेवल पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो दिलजीत दोसांझ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस साइड खड़े हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक आइडियोलॉजी नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी है कि मास सपोर्ट किधर से मिल सकता है, और ये आजकल बहुत निंजा टेक्निक हो गई है, कोई बहुत छुपाई हुई चीज़ भी नहीं है ये। होता क्या है मैं बताता हूँ आपको कि जैसे आपने देखा ना कि हलाल प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना मार्केट में। अब सुनना इस बात को ध्यान से, बहुत जल्दी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गलत सही बोलने वाला मैं कोई नहीं होता, ना मैं बोलता हूँ इतनी आसानी से। अब हलाल सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं बहुत सारे मार्केट में, तो वो क्यों मिलते हैं? मतलब कंपनी क्यों करती है ऐसा? तो लोग बोलेंगे कि भाई हाँ मुस्लिम क्राउड है, तो मुस्लिम क्राउड जो है वो खाएगी पिएगी, तो वो उनका मार्केट है। ठीक है, ये तो एक रीज़न है ऑफ कोर्स, लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर हम हलाल सर्टिफिकेशन वाला प्रोडक्ट देंगे ना, तो बाकी जो रिलीजन्स हैं और जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी इस बात को क्वेश्चन नहीं करेंगे। हालांकि सिखिज़म में हलाल प्रोडक्ट को खाना अलाउड नहीं है काफ़ी हद तक, मतलब उसमें मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। झटका मीट खाते हैं वो, ये आप अपने आप देख लेना। लेकिन कंपनीज को पता है कि ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे बाकी रिलीजन वाले बिल्कुल भी, तो हम हलाल प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए हलाल सर्टिफिकेशन तक चलता है, जबकि इसका एग्जैक्टली कोई सेंस बनता नहीं है।
पर ये हलाल सर्टिफिकेशन वगैरह इंडिया में खूब चलता है, क्योंकि पता है कि भाई मार्केट शेयर हमें मिल रहा है और किसी को गंवाना नहीं पड़ रहा। तो एग्जैक्टली यही चीज़ दिलजीत दोसांझ और बाकी की जो PR टीम है ना वो करती है। दिलजीत दोसांझ के पैटर्न तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ खास मुश्किल भी नहीं है। एक कंसर्ट में जाएंगे और इंडिया का फ्लैग लेके पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये खालिस्तानी है, ये सब चीज़ें कोई इनका कोई सेंस नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एक जो सेलिब्रिटी होता है ना, जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है सिर्फ, वो किसी आइडियोलॉजी को बिलोंग नहीं करता, वो सिर्फ अपनी बिजनेस को देखता है, ठीक है। एक कंसर्ट में दिलजीत भाई पहुंच जाएंगे और इंडिया का फ्लैग लेके लहराएंगे, जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि दुनिया में इतने सारे कंसर्ट्स हो रहे हैं, इतने सारे म्यूजिक फेस्टिवल्स हो रहे हैं और इतना क्रिकेट चलता है, सब कुछ होता है, मतलब फ्लैग्स की ज़रूरत नहीं है हर मोमेंट पे। पर ठीक है, आपने किया बढ़िया। तो जो नेशनलिस्ट क्राउड है उसको आपने साइड कर लिया, और जो ये नेशनलिस्ट क्राउड है ना, ये ज़्यादातर BJP साइड होती है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी ही साइड पे हो। बस अगले कंसर्ट में वो स्पीच दे देंगे कि किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, मतलब सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, तो किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब ये क्यों बोला गया था? क्योंकि उस टाइम पे ना बजरंग दल के प्रोटेस्ट हुए थे कि भाई दिलजीत दोसांझ के शो में, कंसर्ट में नॉन-वेज और अल्कोहल नहीं होनी चाहिए। उसको लेके कौन गलत है कौन सही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो आप डिस्कस करना। लेकिन वहाँ पे वो वाली पॉपुलैरिटी कमा ली, जो एंटी BJP और एंटी हिंदुत्व क्राउड है ना, वो उठा ली। इंडिया का फ्लैग दिखा के नेशनलिस्ट क्राउड उठा ली। एट द सेम टाइम जब फार्मर प्रोटेस्ट हो तो फार्मर प्रोटेस्ट में सपोर्ट कर दो, जब नरेंद्र मोदी जी बुला लें तो वहाँ चले जाओ, जब इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट हो, ऑपरेशन सिंदूर जैसा हो, तो उस टाइम का तो मेरे को पता नहीं है दिलजीत दोसांझ ने क्या शेयर किया था क्या नहीं किया था, क्योंकि मैं सच बताऊं तो इंपॉर्टेंस नहीं रखता मेरे हिसाब से। सेलिब्रिटीज़ स्पेशली जो कैमरा के सामने आते हैं ना, वो मैटर नहीं करते इतना ज़्यादा, स्पेशली जब कंट्री की सिक्योरिटी की वगैरह की बात आती है। हमारे देश में तो खैर ये सिस्टम बनी गया है कि हमारे देश में सेलिब्रिटी सबसे ऊपर हो चुके हैं, और वो पूरी दुनिया में हो चुके हैं। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का बहुत बड़ा कड़वा सच है, और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती जा रही है ना, उसने इतना नुकसान किया है हमारी दुनिया को कि आप आज की डेट में, जैसे पहले होते थे ना कि APJ अब्दुल कलाम बनूंगा, कल्पना चावला बनूंगी, भाई आज की डेट में आप अपने साइंटिस्ट का नाम बता दो, आपको पता भी नहीं होगा साइंटिस्ट का, या और जो प्रोफेशंस होते हैं ना जिसमें वाकई में तारीफ वाला काम होता है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई हीरो नहीं है, हमारे हीरो सिर्फ यही है, तो वही वाला सिस्टम है। और एट द सेम टाइम कोई नई चीज़ नहीं है ये, मतलब हमारे देश में हमारे देश के लोग ना काफ़ी ऐसे हो चुके हैं कि मतलब डोपामाइन ड्रिवन हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म सोचते नहीं है, शॉर्ट टर्म सोचते हैं, ज़्यादा सोचते ही नहीं है। पहली चीज़ तो ज़्यादा सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो तो सो मेनी कंपनीज, सो कॉल्ड कंपनीज ने और सो कॉल्ड मार्केट ने, और ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, कैपिटलिज्म हुआ है, इसके सहारे से सबकी सोचने की जो शक्ति है उसको तो कम कर दिया गया है ऑलरेडी। इंसान ज़्यादा सोचता नहीं है, इंसान सिर्फ एक्शंस लेता है, एक्शंस भी ऐसे जो वो खुद नहीं लेता। मतलब कहने का मतलब सिंपल है, जैसे आप फोन में रील्स चला रहे हो, ठीक है, वीडियोस देख रहे हो, तो आप खुद कुछ कर ही नहीं रहे, आपके सामने सब कुछ खुद ही आ रहा है। आपको लगता है कि आप शॉपिंग भी उस हिसाब से कर रहे हो, कर नहीं रहे हो आप शॉपिंग उस हिसाब से। आपके दिमाग को एक्चुअली स्लेव बना के कंपनीज चलती हैं। आप जिस तरह का कंटेंट देख रहे होते हैं, पहली बात तो आपके में कंटेंट आता है, ठीक है, कंटेंट आते आते आप स्क्रॉल करते रहते हो, फिर कोई ऐसा ऐड आएगा जो आपसे कनेक्ट फील करेगा, और आप उस शर्ट को, उस टी-शर्ट को, उस सूट सलवार को या फिर जीन्स वगैरह को खरीद लोगे, ठीक है। और जो कंपनीज हैं वो फिर क्या करती हैं कि अभी एक रिसेंट इंसिडेंट था कि नाइकी ने कोलैब किया था, नॉर ब्लैक नॉर वाइट करके इंडियन ब्रांड थी, एक इंडियन ब्रांड, ठीक है। उसमें नेली करके एक मॉडल को उन्होंने लिया था, और उस मॉडल के तुम व्यू पॉइंट्स देख लोगे ना, तो वो क्या कहती है कि इंडिया ने कश्मीर को ऑक्यूपाई कर रखा है, इंडिया ने सोते हुए लोगों पे अटैक किया पाकिस्तान के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे वो ये सारी बातें बोल रही थी, प्रोबेबली वो शायद बांग्लादेशी है, इंडियन ब्रांड उसको वो कर रही है हायर। तो भैया हमारे इंडिया में तो वाला सिस्टम हो गया है कि सोल्जर्स जो हैं वो लड़ लो भैया, अपना 30, 40, 50 हजार की सैलरी ले लो, लड़ते रहो, प्रोटेक्शन करते रहो। इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है कि नेशनलिज्म इज नॉट अ टॉपिक जिसे आप ऐसे ही इग्नोर कर सकते हो। आपको नेशनलिज्म को सीरियसली लेना चाहिए, अदरवाइज भाई एक हाथ से खेलो क्रिकेट और दूसरे हाथ में पकड़ो बंदूक, और सोल्जर्स का तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बनती नहीं। पैसा कमाने के साधन उनके पास कम है, ये बोलना कि भाई सोल्जर्स जो है पैसे लेते हैं वहां लड़ते हैं। कुछ लोग तो इतने साले गिरे हुए होते हैं, सॉरी पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन कुछ लोग तो इतने गिरे हुए होते हैं जो बोलते हैं भाई सोल्जर पैसे ले रहा है, ऐसे फ्री में थोड़ी लड़ रहा है। अब भाई वो 50 चीजें कर लेगा, ठीक है, कोई अपनी जान गंवाने के लिए नहीं पहुंचता वहां पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी फैमिलीज से आते हैं या फिर ऐसी कास्ट से आते हैं, हालांकि मैं कास्ट की बातें नहीं करता, पर जाट गुजरों का सिस्टम रहता है जैसे ऐसे, तो उनका यही रहता है कि वो नौकरी व्हाइट कॉलर जॉब नहीं करते, ब्लू कॉलर जॉब भी नहीं करते, उनको आर्मी वगैरह में जाना ही ज्यादा फेवरेबल लगता है, अच्छा लगता है कि भाई मेहनत करेंगे अपना जो है, और उसके बदले में ऑफकोर्स पैसे तो लेंगे क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है भाई, खर्चा तुम देखोगे। तो ऐसे ही दिलजीत दोसांझ का है सीन। तो टू बी फ्रैंक इस बात से खैर ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि दिलजीत दोसांझ की मूवी में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, पर एक फर्क जरूर पड़ता है कि भाई बहुत टाइम हो चुका है कि हम नेशनलिज्म को सीरियसली नहीं लेते, हम हमारे सोल्जर्स की जॉब को सीरियसली नहीं लेते, और अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास इनफ नेशनलिस्ट नहीं बचेंगे, और नहीं बचेंगे तो फिर देश की आइडेंटिटी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज होती है। बाकी आप ज्यादा बेटर समझदार हो, आप कमेंट्स में बताओ, वहाँ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत।